जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक वैद्य जी और भगवान की कैसी लीला। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक वैद्य जी रहते थे। बाप दादा धनी रहे होंगे, इसलिए घर बहुत पुराना लेकिन हवेली जैसा था। वैद्य जी का घर के पास में मुख्य सड़क पर छोटा सा दवाखाना था। वैद्य जी की ईश्वर में अटूट आस्था थी और वो सबसे बड़े प्रेम से मिलते थे। उन्होंने एक अजीब संकल्प ले रखा था। उसी के तहत रोज सुबह दवाखाना जाने से पहले पत्नी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुम्हें आवश्यकता हो एक चिट्ठी में लिखकर दे दो। पत्नी कागज पर रोजमर्रा की जरूरतों की सूची लिखकर वैद्य जी को थमा देती। वैद्य जी दवाखाने पहुंचकर पहले वह सूची खोलकर देखते। पत्नी ने जो सामान लिखे होते उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब लगाते। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही हुक्म के अनुसार तेरी बंदगी छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आकर बैठा हूँ। ज्यों ही तू मेरी आज की जरूरी पैसों की व्यवस्था कर देगा उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे वैद्य जी मरीज देखना बंद कर वापस अपने घर चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। रकम का हिसाब देखने के लिए कागज का पर्चा खोला तो वह उसे देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटे के दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान लिखा। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। 2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कार या साहब को कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। अब साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं तो 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। 15-16 साल पहले क्या स्थिति थी, क्या दशा थी और कैसी शक्ल, सब में परिवर्तन हो जाता है। आपको पिछली मुलाकात सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार आया था तो मैं खुद नहीं आया था, ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। वैद्य जी, हुआ कुछ यूं था कि मैं अपनी कार में अपने पैतृक गांव जा रहा था। ठीक आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर बनवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास अकेला खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और दुकान की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मैंने शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास आकर खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना, मुझे भूख लगी है। लेकिन आप उससे कह रहे थे कि बेटी, थोड़ा सब्र करो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं 5-6 साल से बाहर विदेश में रहता हूँ। विदेश जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चों के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज किया और वहाँ भी इलाज किया, लेकिन किस्मत में निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिखा। आपने कहा, मेरे भाई, माफ़ करो और अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखें, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल व इज्जत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है।
किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ नहीं होता और ना ही किसी दवा में होती है। अगर होनी है तो भगवान के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ पुड़िया भी बनाए जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर लिफाफे में डाली। फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम राम कुमार है। आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे पर रख दवा का उपयोग करने का तरीका बताया। मैंने बड़ी बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान यहाँ एक आदमी आया। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह गुरु ने दे दी है। अधिक पैसे वे ले नहीं सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह सरल वैद्य जी कितने महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर बीवी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उनकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। वैद्य जी आज मेरे घर में 3-3 फूल खिल रहे हैं। हम जीवन साथी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब भी मैं विदेश से यहाँ घूमने आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आप वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुँच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी हमारा सारा परिवार विदेश में रहता है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने में 25 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे दिल्ली जाते ही बुखार हो गया लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की गोलियां आदि खाती रही और बाजार में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। वहां से उसे अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चला कि उसे 106 डिग्री बुखार है और यह गर्दन तोड़ बुखार है। वह कोमा की हालत में ही इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे पूरे परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साथ सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो व्यवस्था खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसे आपको नकदी पहुँचा देंगे। आपको ना नहीं करनी है। आप घर दिखा दें ताकि सारा सामान घर पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए बोले, राजकुमार जी आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैंने जब आज सुबह पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाले के बाद मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान। तो मुझे पता है उसमें क्या लिखा। आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। वहाँ उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामान लिखा हुआ था। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। राजकुमार जी यकीन करो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और भगवान ने उसका उसी दिन व्यवस्था ना कर दिया हो। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू मेहरबान है। आपकी भांजी की मौत का दुख है लेकिन ईश्वर के रंगों से हैरान हूँ कि वे कैसे अपने रंग दिखाता है। वह क्या क्या कर देता है, क्या किसी के साथ और क्या किसी के साथ। उसकी रजा में सबको राजी रहना पड़ता है। वो जो करता है सबके भलाई के लिए ही करता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला एक ही पाठ पढ़ा कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छे दिन गुजरने का आभार करो, खाना खाने का आभार करो। आभार मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत आभार। भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।